आक्रामक मधुमक्खियों को शिकार होने के कारण एक विकलांग युवक की तड़प तड़प करके मौत हो जाती है। वह मदद की गुहार करता है लेकिन उसको बचाने के लिए कोई नहीं आता और मधुमक्खियों की झुंड ने उसके ऊपर इस तरह से हमला बोला कि उसकी मौत हो गई। यह मामला हो उत्तर प्रदेश के जनपद अंबेडकर नगर के विकास खंड जलालपुर अंतर्गत थाना मालीपुर अंतर्गत ग्राम प्राइमरी पाठशाला सैदपुर उमरन का, जहां पर कल मधुमक्खी के छत्ते से मधुमक्खी आक्रामक होकर के एक विकलांग युवक को अपना निशाना बनाती हैं और वह विकलांग युवक मदद की गुहार करता है उस प्राइमरी पाठशाला में, लेकिन कोई भी शिक्षक आकर के नहीं बचाता उस विकलांग युवक को और मधुमक्खियों ने इस तरह से उसके ऊपर हमला बोला कि वह बुरी तरह से घायल हो जाता है। गांव के लोग जब उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगपुर लेकर के जाते हैं तो डॉक्टर जिला अस्पताल के लिए रिफर कर देते हैं और रिफर करने के बाद जब वह जिला अस्पताल के गांव वाले ले आते हैं तो रास्ते में ही वह विकलांग युवक दम तोड़ देता है। बताया जाता है कि विकलांग युवक पप्पू गौड़ 35 वर्षीय प्राइमरी पाठशाला में गया हुआ था और पेड़ में छत्ता लगा हुआ था मधुमक्खी का और अचानक मधुमक्खियों ने उसके ऊपर हमला बोल दिया। बताया जाता है कि पप्पू गौड़ के पिता का नाम राम जसी और ग्राम उमरन का बताया जाता है। पिछले साल इसके भाई की करंट लगने के कारण मौत हो गई। दो भाइयों के इस तरह से आकस्मिक मौत होने के कारण उस गांव में पूरी तरह से मातम पसरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पप्पू गौड़ के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं पर प्राइमरी पाठशाला में कई गांव के लोग जमा हो गए हैं और अपना आक्रोश का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षक अगर चाहते बचाने की कोशिश करते तो उस विकलांग युवक को बचाया जा सकता था, लेकिन शिक्षकों ने नहीं बचाया, जिसको लेकर के गांव के लोग काफी आक्रोशित है। गांव के लोगों का कहना है कि 1 महीना पहले भी आगाह किया गया था कि मधुमक्खी के छत्ते को हटवा दिया जाए, नहीं तो कोई छात्र इसका निशाना बन सकता था, लेकिन शिक्षक वहां के मधुमक्खी के छत्ते को नहीं हटाए। अंततः पप्पू गौड़ निशाना बन जाता है और उसकी मौत हो जाती है। हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं प्राइमरी पाठशाला सैदपुर उमरन की तरफ, जहां गांव के लोग जमा है, लेकिन मानवीयता को शर्मसार कर देने वाली, संवेदनहीनता की हदें पार कर देने वाली एक शिक्षक किस तरह से जवाब देता है। वह कहता है कि हम पढ़ा रहे थे इसलिए नहीं बचाए। सुनिए उस शिक्षक की बात। गुरुजी कल जब भय घटना आप रहे यहाँ पे, जब वो है उसमें पढ़ा रहे थे वहाँ पे। चलिए नहीं, अगर कोई शिकायत हुआ है जान तो चले। एक लड़का रहा विकलांग रहा, एक लड़का पहले मर गया रहा, तो जिम्मेदार के है? इतना सेवा करता, लेकिन नहीं यहाँ पे सब रहा एम्बुलेंस बलवाए को कोई पैसा ना लागत भेज ना देख रहा, एम्बुलेंस उसकी ट्रीटमेंट हो जाती। हाँ सही, ये हुआ गाँव वाले वहाँ से जब मालूम पड़ा ले गए। BSC का नंबर आपके पास होए? BSC का नंबर आपके पास होए ना? नंबर कितना सेवा करता था, ना स्कूल में खुले 7 बजे आपको आता था, 7 बजे शाम तक रहता था। आपको सेवा पानी में बहुत करता नहीं, जैसे हर दिन कहा जाता है। मैंने देखो हर दिन आ रहे हैं उसको मास्टर जैसा मेन है, लेकिन 4 आदमी है बजरा मास्टर है। अबे मान ला अभी एक ही बच्चा भी जान जा सकता है कि ना? शरीर बॉडी मजबूत थी, थामा बच्चा होता तो आधे घंटे में हम तो गरीब लड़के पढ़े होते नहीं। देखा 8 बजे स्कूल है, 8 बजे स्कूल है, देखिए जो परस्पर इसमें है, परस्पर भैया नहीं। मतलब मैम आप सुने, गुरुजी कहा था वाले कि जब हाड़ा काटे से तो हम पढ़ावत रहे, तो इनका पढ़ाई छोड़ के इम्पोर्टेंट ना रहा हो गया, मतलब 108 बलवाई के भेजी। पढ़ाई कितना अच्छा हो हम जाना थी, देखा थे कितना के रोज पढ़ावत बा बलाई के भेजे राज ना। और गुरुजी कहा था पढ़ावत रहे, हम उनके घर एक लड़किया होता अगर कहा था जानते रहे, हम पढ़ावत रहे। और बाद ही कितना देर तक यहाँ छपटियान बेचारा का पहुँचाव ना रहा।
संवेदनहीनता की हद पर पार कर देने वाली इस घटना को लेकर के अभी भी गांव के लोग जिद पर अड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जैसे पोस्टमार्टम हो करके उस विकलांग युवक की लाश आती है, तुरंत उसके लाश को रख करके उस विद्यालय में मांग करेंगे कि जब तक उच्चाधिकारी नहीं आएंगे तब तक जो है उसके लाश का दाह संस्कार नहीं किया जाएगा। उस विकलांग के बहरहाल हमारी नजर बनी रहेगी। कैमरामैन आरटी विश्वकर्मा के साथ एबीएन न्यूज प्लस के लिए मैं ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी अंबेडकर नगर से।